मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। बहुत अच्छा प्रश्न सूत जी महाराज और सनकादि महात्माओं के बीच हो रहा है। शौनक महात्मा बोल पड़े, सूत सूत महाभागो सर्वज्ञोषि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोहम पुनः पुनः। आपने इतने सुंदर चरित्र सुनाए, हम उनको सुनकर कृतार्थ हो गए। इतिहास समम श्रुत्वा मनो में तेव मोदते अन्यामपि कथां संभोर्बद प्रेम विवर्धनी। नामृतं पिबतां लोके भुक्तिः क्वापि सभाज्यते संभो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा संभोस् धन्यो धन्न एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः। शौनक महात्मा बोले, धन्य है सूत जी महाराज, आपने ऐसा चरित्र सुनाया है, उसको सुनकर के कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए और ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया। एक बार भगवान शंभु के पावन चरित्रों को आपने ऐसा इतिहास और भक्ति युक्त शास्त्र का वाचन किया कि हम लोग कृतकृत्य हो गए। धन्या धन्या कथा संभोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन्नरः। भगवान शंकर का चरित्र सुनने वाले व्यक्ति स्वयं साक्षात भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। शिवलोकम व्रजेन्नरः, वो शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सूतोवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि तदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिव भक्तानाम अग्रणीर्वेद वित्तमा। आप तो वेद शास्त्रों के बहुत अच्छे योग्य विद्वान हैं, आपने जो भी महिमा सुनाई हम लोग तो धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। आगे बड़ी प्यारी बात कहते हैं वो, और भी हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज सुनाने लगे, हे ऋषियों, एक बड़ी प्यारी कथा है शिव महापुराण का, जो बहुत सार गर्भित प्रसंग है, वो बहुत अच्छा प्रसंग है। वो सुनाते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग का। समुद्र के निकट वास्कल देश में एक ग्राम है, और बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जना। वहां पर समुद्र के निकट जो ग्राम है, बास्कल ग्राम है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्ञानी नहीं है। अच्छा, ज्ञानी ना हो तो भी कोई हानि नहीं, लेकिन किसी ज्ञानी की बात मान लें तो ऐसा भी नहीं है। भागवत को तो मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, पर पुराणों की नहीं मानते। कई लोग माता पिता को मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। इसलिए यहाँ पर गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। माता पिता की मानो, गुरु की मानो, शास्त्रों की मानो। तो अज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, पर हम किसी ज्ञानी पुरुष को स्वीकार कर लें, किसी सद्गुरु को स्वीकार कर लें, किसी अच्छे योग व्यक्ति की अच्छी बात को स्वीकार कर लें, तो हमारी साधना सार्थक हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। हठात हम किसी के उचित निर्णय का अनादर कर देते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं भाग में कष्टकारक समस्या बन जाती है। इसलिए यदि बहुत किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो जो व्यक्ति ज्ञानी है उसकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही। दुष्टा
दुर्विषयात्मानो निर्दय व जीवावृत्तयः कृषि वला शस्त्रधरा परस्त्री भोगिना खला। वहां एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, पूरा ग्राम ही ऐसा है। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते। कोई ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म की महिमा जानता ही नहीं। सद्धर्म क्या है, सुगम धर्म क्या है, कोई उसे विषय वस्तु को जानता ही नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशु बुद्धया। जैसे पशुओं की तरह उनको सींग और पूंछ नहीं है, बाकी आचरण पशुओं जैसा है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। अन्य वर्णाश्च कुधिया स्वधर्म विमुखा खला कर्म निरता नित्यम सदा विषयणस्यते। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला स्वैरण्या पापलालसा कुधयो व्यभिचारिण्या सद्व्रताचार वर्जिता। एवं कुजन संभाषे ग्रामे बास कल संगते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमा। उसी गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था, वो बड़ा पतित था। तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमा सदुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार्गता वैश्यापतर बभूत भावो कामा कुलित मानसा। उसकी पत्नी का नाम चंचला है, वो बड़ी सुंदर है और वो भी अपने सुधर्मणी है। स्वपत्नीम चंचलाम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मणी रेमे शवैस्या दुष्टा स्मर बाण प्रपीड़ता। उसके द्वारा एक अपराध हो गया था। कब? कहा संसर्ग दोष के कारण वो भी चंचला पतित हो गई थी। कब की बात है? एवं कालो व्यतीया यो महांस्तस्य कुकर्मिणा सा स्वधर्म भयात क्लेशात स्मरातितापि च चंचला अथ तस्यांगनाशापि। और उसने भी अपने धर्म का त्याग करके जार पुरुष का संग किया था। जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिम वंचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गता। पति और वह दोनों भ्रष्ट मार्ग पर चले जाते हैं। कदाचित्तम दुराचारा स्वपत्नीम चंचलाम मुने जारेण सांगतम रात्रौ ददर्श स्मर वहवलाम। पति को पता चल गया तो उसने भी पहले तो डांट लगाई, फिर वो कुछ नहीं कहा तो उसे लगा चंचला को कि शायद इनकी सहमति है। जारेण सांगताम रात्रौ क्रोधात दुद्राव वेगता तमागतम ग्रहे दुष्टो माज्ञया बिंदुगम खला पालितो द्रुतम जारो वेगतश्छद्म बानसः शवै अथ स बिंदुगः पत्नी गृहीत्वा दुदुराशयः। वो तो बहुत अधर्म करती रही, बहुत काल तक उसने भी पाप किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा अपराध करने वाली स्त्री 100 जन्म तक कुंभीपाक नरक में निवास करती है। पति वंचक पर पतिरति करही रौरव नरक कल्प सत परही। 100 कल्प तक रौरव नरक में निवास करती है। जब ये बात कही गई, अंत में बहुत दोष है इसका, भागवत में भी बहुत निंदा की गई है। आज ये तो अपराध करती गई, बहुत समय हो गया। भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या कुधि माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेवनीम रूपवत्या युवताश्च काम कुलित चेतसा बिना पति विहारम स्यात् कागते में भवान बदेत। बहुत दुखी हुई। एक दिन तो वह अपने कार्य में रत रहते हुए जब बहुत समय हो गया तो कुछ समय बाद वो एक शिवालय में चली गई जहां पर भगवान की कथा हो रही थी। और उसने क्या देखा है? एकदा दैव योगेनो संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु भी सार्धम गोकर्ण क्षेत्र माययौ
गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वहां पर बहुत से लोग उपवास आदि कर रहे हैं और बहुत सी स्त्रियां एकत्रित हैं, वो भगवान शंकर का पूजन कर रही। महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान शंकर के शिवालय में पूजन किया जा रहा है, पूजन कर रही हैं सब। तो सारी स्त्रियों को उसने देखा है और बहुत से पुरुष भगवान शंकर को भोग लगा रहे हैं। कोई फल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, बिलपत्र चढ़ा रहा है, पुष्प माला चढ़ा रहा है। जिसको जो भी भगवान शंकर के लिए अर्पण करना है वो कर रहे हैं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गंगा तरंगरमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ध्यानं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरञ्जनः गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं देवो मामपति सत्यं देवो मामपति। प्रातः स्मरणी भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीता राघव श्री राधा माधव आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में भावमयी उपस्थिति में द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान के पावन चरणों में विराजमान होकर 51 शक्तिपीठ का पुनीत आशीष प्राप्त करते हुए रुद्र यज्ञ में पधारे हुए 33 कोटि देवता ब्राह्मण देवता प्रभु के साक्षात वांगमय भूत समस्त संत ब्राह्मण देवताओं के पावन पादारविंद, जिन गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है, उन जगन माता सुरभि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए जिसके गौ के द्रव्य से यज्ञादि कर्म संपन्न होता है, शिव महापुराण की पावन परिचर्चा हम सब श्रवण कर रहे हैं। चित्रकूट धाम में पधारे हुए प्रातः स्मरणीय नित्य अर्चनीय गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद, हम लोग चर्चा कर रहे थे विद्वेश्वर संहिता की। विद्वेश्वर संहिता में तीर्थराज प्रयाग में मुनि महात्मा सब एकत्रित हैं और धर्म में मनुष्यों के कल्याण का वर्णन कैसे हो, ऐसा पावन प्रश्न उन्होंने किया है। उनके प्रश्न के अनुसार कल के पाप को नष्ट करने वाले शिव पुराण एवं
उसके संहिता भेद का वर्णन करते हैं। सूर्य द्वारा सतकुलीन मुनियों के प्रति ब्रह्मकृत साध्य साधन एवं साधक का वर्णन। सनत कुमार द्वारा शंकर जी का श्रवण कीर्तन। भगवान शंकर का जितना स्मरण किया जाए, संकीर्तन किया जाए, कलयुग में बड़ा अनंत पुण्य गुना है। राहु के द्वारा प्रक्षिप्त पशुपति अस्त्र के भय से भगवान ब्रह्मा और विष्णु का कैलाश पर गमन होता है और कैलाश पर जाकर दोनों एक साथ उपस्थित होकर के विवाद की स्थिति में फंस जाते हैं। कैलाश का अपना वैभव है, भगवान शंकर से सारा समाज है। भगवान शंकर से सारा जगत प्रकट हुआ है। सर्वम शिवमयम जगत। कैलाश पर्वत पर भगवान ब्रह्मा शंकर दोनों पहुंचते हैं। राहु के द्वारा प्रक्षिप्त पशुपति अस्त्र का अनुसंधान हुआ और उसी में दोनों भ्रमित होकर कैलाश पर पहुंच गए। बोलिए कैलाशपति शंकर भगवान की जय। हाथ जोड़कर बोल पड़े, ध्यानम सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देवो निरंजनः, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम देवो मापति। गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम देवो मापति। भगवान शंकर को प्रणाम किया, क्योंकि संसार में सत्य अगर है तो भगवान शंकर हैं। ऐसे परम पावन नंद के सत्य स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। सिद्धमेति सब प्रीत्या हित्वा श्रवणादिकम, लिंग वेरार्चना मात्रान मुक्ता पूर्वे महाजना। भक्ति पूर्वक मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का स्थापन करते हुए उन स्थलों पर उत्सव का आयोजन करें जहां शिवरात्रि के पावन पर्व में वस्त्र, गंध, माल्य, धूप, दीप, विविध प्रकार के अन्न, पुआ, पूड़ी, कचौड़ी आदि नाना प्रकार के नैवेद्यों से भगवान का पूजन करें। प्रतिमा की पूजा करें, फिर दक्षिणा, नमस्कार एवं जप करें। इस प्रकार आह्वान से प्रारंभ कर विसर्जन पर्यंत भक्ति पूर्वक सदा शिव के लिंग वेर का पूजन करना चाहिए, तभी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। श्रवण, कीर्तन तथा मनन के बिना ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बड़े बड़े सिद्धि, तपस्वी और मुनिजन भगवान शंकर के लिंगवेर का भी पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि पर कई क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र में? गोपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र में, ऐसी जगह पर भगवान शंकर के अगर शिवलिंग का अभाव है तो हम बद्री का, बेर के शिवलिंग को ही पूजन कर सकते हैं। बेर का ही पूजन करके इन क्षेत्रों में हम शिव जी के पूजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा लोग, तब सारे ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। भगवान शंकर के इस बेर का पूजन किस विधि से कैसे करना चाहिए हम सुनना चाहते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज उन महात्माओं को सुनाने बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। अहो मुनीश्वरा पुण्यम प्रश्नमेतन महाद्भुतम, अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचित्, शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमात् गुरुमुखाच्छ्रुतं, शिवैको ब्रह्मरूपत्वान् निष्कला परिकीर्तिता, रूपित्वात् सकलस्तद्वत् तस्मात् सकल निष्कला, निष्कलत्वान् निकाराणां लिंगं तस्य समागतम्, सकलत्वात् तथा बेरं साकारं तस्य संगतं,
सकला कल रूपत्वात् ब्रह्म शब्दाभिधा परा। सकल माने साकार स्वरूप, खंडित नहीं, जिसमें कीड़े आदि लगे हुए, वो बहुत अच्छा फल नहीं है। इसलिए जो साकार सफल है, तब सूत जी कहते हैं कि मुनियों, संवाद कहता हूं, एक शिव जी की ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहे जाते हैं। भगवान शंकर में कोई विकार नहीं, और भगवान शंकर निर्विकार हैं। कभी वो निराकार हैं, कभी साकार हैं। जब लिंग स्वरूप हैं तो कोई आकार, और कभी साकार रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर का जो पूजन करता है, महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अपि लिंगे च बेरे च नित्यम अभ्यर्च तेन जनई अब्रह्मत्वादन्येषा निष्कलत्वं हि क्वचित् तस्मत्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मात् जीवत्वात् तथान्ये देवतागणा तूष्णीं सकलमात्रत्वात् अर्चन्ये बेर मात्र के जीवत्वं शंकरान्येषां ब्रह्मत्वं शंकरस्य च। भगवान शंकर वेदांत का सार है, भगवान शंकर शास्त्रों का सार है। वेदांत सार संसिद्धम प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वरा सनत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। सनत कुमार उवाच, महात्मा सनत कुमार बोलने लगे, शिव ही ओंकार रूप से प्रकाशित होते हैं। यह बात वेदांत के तत्वभूत उपनिषदों में भी सिद्ध होती है। यही बात मंदराचल पर्वत पर महाबुद्धिमान सनत कुमार महर्षि ने नंदकेश्वर से पूछी है। भगवान नंदी बता रहे हैं, शिवान्य देव वंशाय नाम सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशा शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरे च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याणो तत्त्वं साधुबोधनम्। नंदकेश्वर, अब नंदी बता रहे हैं। सनत कुमार के प्रश्न को सुनकर के भगवान नंदी कह रहे हैं, संसार में शंकर जी की आराधना से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भगवान शंकर को जाना है, देखा है, सोचा है, उतना और किसी ने नहीं समझा। क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जिनके नंदी अनन्य भक्त हैं। यदि शंकर जी के हृदय में अपनी बात पहुंचाना हो तो किसी भी शिवालय के बाहर बैठे हुए नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, आपके हृदय की बात भगवान शंकर के पास पहुंच जाएगी। लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। कितना ही कलंकी व्यक्ति हो, महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का पूजन करता है, उसके सारे कलंक नष्ट हो जाते हैं। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेविहि शिवस्य लिंगं वेरं च दर्शने दृश्यते खलु। जो भगवान वेर के लिंग का महाशिवरात्रि में दर्शन कर लेता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार जी ने एक और प्रश्न किया नंदी महात्मा के सामने। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।